मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करने की तकनीक की बात। छोटे दोष। यह चरण की 27वीं संगोष्ठी है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य यह है कि हम अहंकार को समाप्त करने की तकनीक सीखें, 7 घातक पापों को समाप्त करने की तकनीक सीखें। इस तरह हम मानव शरीर के ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करना शुरू कर पाएंगे, जो निश्चित रूप से वास्तव में आध्यात्मिक जन्म के कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्वागत है। याद रखें, कोई भी सवाल या जिज्ञासा हो तो आप उसे टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं। इस अध्याय को हम मृत्यु कहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इस तकनीक के माध्यम से अहंकार को समाप्त करना सीखता है, वह उस चक्र से बाहर निकलना शुरू कर देता है जिसमें आज की पूरी समाज फंसी हुई है, क्योंकि हम में से अधिकांश की चेतना सोई हुई है और हम अस्तित्व के उद्देश्य को नहीं जानते। आज हम यह अध्ययन करेंगे कि अस्तित्व के उद्देश्यों में से एक है अपनी चेतना को जागृत करना। यदि हम इस तकनीक का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो हम अपनी खुद की मनोविज्ञान और अपने स्वभाव में कई बदलाव देखना शुरू कर देंगे। और जब बहुत से लोग इन बदलावों को देखेंगे तो वे खुश होंगे। वे लोग जो हमें किसी न किसी रूप में जल्दी ही चाहते हैं, देखेंगे कि अब हम पहले जैसे आलसी नहीं रहे, अब हम पहले जैसे क्रोधित नहीं होते, अब हम पहले जैसी तरह तनावग्रस्त नहीं होते। लेकिन साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे इन बदलावों को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, जिन्हें हम अपनाना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम शराब पीते थे या किसी बुरी आदत के शिकार थे, तो इस तकनीक का अभ्यास शुरू करने पर वे बुरी आदतें स्वाभाविक रूप से गायब होने लगेंगी। अगर हम हर बात पर दुखी होते थे और तनाव में आ जाते थे और इसी वजह से कुछ लोग हमें अपने हिसाब से चलाते थे, तो अब इस तकनीक के माध्यम से हम बदलना शुरू कर देंगे। हम उस लकड़ी की तरह बहना छोड़ देंगे जो जीवन के समुद्र की लहरों में इधर-उधर बहती रहती है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस तकनीक को सीखें, ताकि हम अपने अहंकार को खत्म करना सीख सकें। इस तकनीक को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम में से हर एक के भीतर एक दिव्य चिंगारी होती है, जिसे आत्मा बुदाता या चेतना कहा जाता है। वह आत्मा या बुदाता वही ऊर्जा है जो हम सभी के भीतर मौजूद है, हमारा आंतरिक मार्गदर्शक है। हम उस सार को देख सकते हैं जो दुर्भाग्यवश वास्तव में इस समय हमारे हर एक अहंकार के भीतर, उसकी परतों में, शायद कहीं न कहीं बहुत गहराई से भी फंसी हुई है। लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु का कार्य करना शुरू करते हैं, तो वे सार तत्व मुक्त होने लगेंगे और वही हमें अपनी चेतना के जागरण का कार्य करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति देंगे। याद रखें कि जब भी हम कोई मनोवैज्ञानिक दोष, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, समाप्त करते हैं, तो हम ज्ञान, समझ और इच्छा शक्ति प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और अगर हम पूरे दिन सार तत्वों को मुक्त करते रहते हैं, पल पल मरते रहते हैं, तो हर दिन हमारे भीतर चेतना के जागरण के कार्य के लिए अधिक इच्छा शक्ति, अधिक उत्साह और साथ ही कहीं अधिक समझदारी आने लगेगी। जब तक कि हम उस महत्वपूर्ण कदम तक नहीं पहुंच जाते जहां हम अपने अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करना शुरू कर दें। और यही कारण है कि इस तकनीक को अहंकार को भंग करने की तकनीक भी कहा जाता है, क्योंकि पल पल हम अपनी चेतना को और अधिक जागृत करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारे भीतर न केवल वह सार, वह आत्मा होती है, बल्कि हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति भी पाते हैं, जिसे हम आंतरिक देवता कहेंगे। और उसी आत्मा, स्पिरिट के भीतर हमें वह दिव्य माता मिलेगी, जिसके बारे में हम विभिन्न व्याख्यानों में बात करते आए हैं। यह दिव्य माता ही उन सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करने की जिम्मेदार है, जिन्हें हम आत्मनिरीक्षण के माध्यम से देखना शुरू करते हैं। यही कारण है कि इस तकनीक को सीखना इतना महत्वपूर्ण है, ताकि जब भी हम अपनी गलतियों को देखें, हम दिव्य माता का आह्वान करें, क्योंकि यही उनका कार्य है, हर एक दोष को समाप्त करना। इस संक्षिप्त व्याख्या से शुरू करते हुए कि वह सार क्या है जो फंसी हुई है, और मृत्यु क्या है या दिव्य माता क्या है, अब हम यह अध्ययन करना शुरू करेंगे कि मैं को भंग करने की तकनीक क्या है।
अहंकार को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका इसे एक उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझना है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे दोष एक पेड़ के समान होते हैं, जिसमें कई शाखाएं और पत्ते होते हैं। अगर हम पेड़ के काम करने के तरीके का गहराई से अध्ययन करें, तो हमें यह पता चलेगा कि यह जड़ों, तने, पत्तों और फलों से मिलकर बना होता है। ठीक यही बात हमारी अपनी मनोविज्ञान पर भी पूरी तरह से लागू होती है। हमें मोटी जड़ें मिलेंगी, जो हमारे साथ घातक पाप हैं, और उसके बाद हमें छोटी-छोटी जड़ें मिलेंगी, जो इन दोषों के कारणों को पोषण देती हैं। जैसे एक पेड़ की मोटी जड़ें होती हैं जो उसे सहारा देती है, वैसे ही कुछ बहुत छोटी-छोटी सूक्ष्म जड़ें भी होती हैं जो पूरे ज़मीन में फैल जाती हैं और पोषक तत्वों को सोखती हैं ताकि पेड़ खुद को बनाए रख सके। वास्तव में यही बात हमारे अहंकार के साथ भी होती है। हमारे अंदर अहंकार है, यह पेड़ जो अहंकार है, और हम पाएंगे कि इसमें भी 7 घातक पाप होते हैं जो इसकी मोटी-मोटी जड़ें हैं। और फिर हम यह भी देखेंगे कि वे छोटी-छोटी कमियां हैं, वे छोटे-छोटे तंतु हैं जो हमारे भीतर की बुराई को लगातार पोषित करते रहते हैं। अगर हम उन विवरणों, उन तंतुओं को मिटाना शुरू कर दें जो पेड़ को पोषण देते हैं और उसे जीवित रखते हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा और अंत में मर जाएगा। हमारे अपने अहंकार के साथ भी यही होता है। जब हम उसके पोषक तत्वों को हटाते हैं तो वह भी कमजोर पड़ जाता है और समाप्त हो जाता है। अगर हम उन सभी विवरणों को एक एक करके मिटाना शुरू कर दें, तो देर सबेर मनोवैज्ञानिक दोष खुद को पोषित नहीं कर पाएंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम यह जानें कि उन विवरणों को खोजने की तकनीक क्या है। यही तरीका या विधि है जिससे हम सबसे सरल तरीके से अहंकार को समाप्त कर सकते हैं। इस छोटी और संक्षिप्त व्याख्या से शुरू करते हुए आइए विश्लेषण करें कि हम उन विवरणों को देखना कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना सीखना होगा। इन विवरणों की कुछ विशेषताएं होती हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये दोष नहीं लगते। वास्तव में हमें अच्छे या बहुत सूक्ष्म दोष मिलेंगे। हमें ऐसे दोष मिलेंगे जो चेतना के रूप में छुपे होते हैं, या ऐसे दोष जो व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। अगर उदाहरण के लिए हम आत्मनिरीक्षण करना शुरू करते हैं, उस जागरूकता की स्थिति में हैं और खुद का मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, तो हम विवरणों को देखना शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे विवरण जो अच्छे के रूप में छुपे होते हैं। हम देखते हैं कि किसी बहुत सुंदर, आकर्षक व्यक्ति की मदद करने की इच्छा है। मान लीजिए वह कोई दिशा ढूंढ रहा है और हमें उस व्यक्ति को उसकी तलाश की दिशा दिखाने की आवश्यकता महसूस होती है। अगर कोई खुद का निरीक्षण करता है तो वह समझ सकता है कि यह एक विवरण है, एक विनम्र विवरण, लेकिन इस विवरण के पीछे हम सीधे वासना को पाएंगे। देखिए, आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस तरह एक बहुत छोटे से विवरण के माध्यम से हम वासना के कुछ पहलुओं या यहाँ तक कि व्यभिचार के कुछ पहलुओं को भी पोषित कर रहे हैं, अगर हम पहले से ही विवाहित हैं। अगर हम खुद का निरीक्षण करें तो हम देखेंगे कि कुछ और विवरण भी हैं जो अच्छे के रूप में छुपे हुए हैं। मान लीजिए अब हम एक और परिस्थिति में हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जहां कोई अब एक गलती करता है, बस इतना ही सरल। हम देखते हैं कि वह किसी न किसी रूप में गलती कर रहा है और हमारे भीतर उस व्यक्ति को सुधारने की इच्छा होती है, उसे बताने की कि कौन सी गलती है जिसे उसे सुधारना चाहिए। और अगर हम खुद का निरीक्षण करें तो यह एक ऐसा विवरण है जो ऐसा लगता है क्योंकि कोई सोच सकता है, मैं यह इसलिए कह रहा हूं ताकि यह व्यक्ति बदल सके, ताकि यह बेहतर हो सके। लेकिन अगर हम खुद का निरीक्षण करना शुरू करें तो उस सुधारने की इच्छा के पीछे हमें क्रोध मिल सकता है, या हमें घमंड मिल सकता है, या हम ईर्ष्या तक महसूस कर सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म विवरण हैं जिन्हें हम बुरा नहीं मानते, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी सूक्ष्मताओं के माध्यम से अहंकार पोषित होता है। अब कुछ और विवरण हैं जो पोषित होने लगते हैं, जैसे कि वे चेतना के रूप में छुपने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो पहले से जानता है कि सपनों की व्याख्या कैसे की जाती है, वह चलते चलते भी अपने सपने का अर्थ सोचते हुए ध्यान भटका सकता है।
और व्यक्ति यह सोच सकता है कि यह इतना बुरा नहीं है, क्योंकि वह किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहा है जो चेतना से जुड़ी है, लेकिन बिना जाने ही वह बहुत ज़्यादा ध्यान भटका हुआ है और इसी ध्यान भटकाव की वजह से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ चेतना एक तर्क के माध्यम से सो गई, एक ऐसे विवरण के साथ जो चेतना के जागरण से जुड़ा हुआ था। अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए किसी ऐसे उदाहरण के बारे में सोच रहा है जिसे उसे एक सम्मेलन में प्रस्तुत करना है, तो उस समय जब वह चल रहा है या खा रहा है, वह उसी के बारे में सोच रहा है, तो यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा विवरण है जो उसकी चेतना को सुला देता है। ध्यान दें कि हम आम तौर पर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन यहीं पर हम देख सकते हैं कि कैसे चेतना इन सूक्ष्म और छोटे विवरणों के कारण सो जाती है। अब व्यक्तित्व से जुड़ी बातों का क्या कहना? व्यक्तित्व की बातों में तो हमें बहुत सारे ऐसे विवरण मिलते हैं जो दुर्भाग्यवश हमारी चेतना को सोने के लिए मजबूर कर देते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमारे पास किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। यह पीड़ा कौन कहेगा, लेकिन यह एक प्रक्रिया है जिसमें अहंकार उस पीड़ा के माध्यम से हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों को पोषित कर रहा है। डर, घृणा, पीड़ा, यहाँ तक कि अपने ही अस्तित्व के प्रति घमंड भी। और आम तौर पर हम इन बातों को खत्म नहीं करते क्योंकि हमें ये बातें कभी-कभी ज़रूरी भी लगती हैं। हकीकत यह है कि पीड़ित रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतनी सूक्ष्म बात के ज़रिए भी दोष पोषित हो सकते हैं, जैसे कि लोग क्या कहेंगे। कोई व्यक्ति इसलिए पीड़ित होता है क्योंकि उसे लगता है कि किराया वसूलने आने वाले व्यक्ति के सामने उसकी छवि खराब हो जाएगी। यह पीड़ा या लोग क्या कहेंगे वाली स्थिति, हम इसे बुरा नहीं मानते, लेकिन असल में यह हमारे अहंकार को ही पोषित कर रही है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, अक्सर ज़्यादातर लोग बड़े-बड़े दोषों पर ध्यान देते हैं, लेकिन इन छोटी-छोटी सूक्ष्म बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सूक्ष्म बातें ही हैं जिनमें सबसे ज़्यादा चेतना फंसी रहती है, क्योंकि यही हमें सबसे आसानी से अचेत कर देती है। इस संक्षिप्त व्याख्या के आधार पर अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, वह है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सूक्ष्म बातों को देखना सीखने की तकनीक। और जब हम इन्हें पहचानना शुरू करेंगे, तो हम इन्हें मिटाना भी शुरू कर देंगे। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आपने समझा, जागरूक रहकर इन सूक्ष्म बातों को पहचानना है और इसमें हमें खुद का आत्मनिरीक्षण करना शुरू करना होगा। इस तकनीक को लागू करने का सबसे अच्छा, सही, थोड़ा-सा और प्रभावी बेहतर तरीका ये है कि हम अपने ध्यान को अपने हृदय पर केंद्रित करना शुरू करें। जब हम अपने हृदय को महसूस करना शुरू करते हैं, तो हम खुद को यहाँ और अभी वर्तमान में स्थिर कर लेते हैं। और जब हम अपने हृदय को महसूस कर रहे होते हैं, तो हमें उन 3 द्वारों पर ध्यान देना होगा, जहाँ अहंकार प्रकट होता है। ये द्वार कौन से हैं? ये द्वार निम्नलिखित हैं। पहला द्वार जहाँ अहंकार प्रकट होता है, वह यहाँ है, यौन क्षेत्र में। लगभग हमेशा जब कोई सूक्ष्म बात प्रकट होने वाली होती है, तो वह यहाँ इच्छा या संवेदना के रूप में प्रकट होती है। उस संवेदना या उस भावना को महसूस करने के बाद, क्योंकि यहाँ यह पूरी भावनात्मक भाग है जो यौन क्षेत्र का हिस्सा है, तुरंत दूसरा द्वार खुलता है जो है मस्तिष्क। मस्तिष्क में दोष विचारों के रूप में बोलना शुरू कर देता है। और फिर तीसरा द्वार खुलता है जो है कर्म, महत्वपूर्ण क्रिया। अगर हम आत्मनिरीक्षण में हैं, तो हम भावना, संवेदना, मस्तिष्क और क्रिया का अवलोकन कर सकते हैं, जो हमारे यौन क्षेत्र से भी संबंधित है। हम इसे और अधिक आसानी से समझने के लिए अलग-अलग उदाहरण देंगे कि दिव्य माता को कैसे आह्वान किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पहला अभ्यास है क्षण में रहना, आत्मनिरीक्षण में और तीनों द्वारों पर सतर्क रहना। वे संवेदनाएं जो यहाँ भावनात्मक भाग में होती हैं, मस्तिष्क और क्रिया। हम बहुत सतर्क हैं, हम यहाँ और अभी में हैं। और अब हम अगला उदाहरण देने जा रहे हैं। मान लीजिए कि सुबह के समय हमें उठना है, अलार्म बजता है और उसी क्षण हम आत्मनिरीक्षण में प्रवेश करते हैं। जब हम आत्मनिरीक्षण में प्रवेश करते हैं, तो हम यहाँ भावनात्मक भाग में अक्सर आलस्य की भावना,
और अपनी बिस्तर की गर्मी का सुखद अनुभव भी महसूस करना शुरू कर सकते हैं, खासकर जब हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं। और जब हम महसूस करते हैं, हमारे मन में एक विचार आता है, अरे बस 5 मिनट और सो लूं, यह बात मन कहता है। और असल में क्रिया यह होती है कि हम अक्सर ही सीधे मोबाइल को बंद कर देते हैं और सोते रहते हैं। अगर हम जागरूकता की स्थिति में रहते हुए उन विवरणों को खोज रहे हैं तो हम क्या करेंगे? जब भी हमें आलस्य हो तो हम तुरंत कहेंगे, दिव्य माता मेरे दोष को नष्ट कर दो। जैसे ही मन 5 मिनट की सफाई देता है, हम कहेंगे, दिव्य माता मेरे आलस्य के दोष को नष्ट कर दो। फिर सेक्स प्रकट होता है, जो कि क्रिया है। अब मैं फिर से सोना चाहता हूँ, दिव्य माता मेरे आलस्य के दोष को समाप्त करो, और मैं वह क्रिया नहीं करता। अगर हम जागरूकता की स्थिति में हैं तो हम समझेंगे कि उस समय अलग अलग विवरण अच्छे के रूप में छुपे प्रकट होते हैं। आइए हम कुछ और उदाहरण देते हैं। उस आलस्य के क्षण में मन व्यक्तित्व का एक विवरण कह सकता है, लेकिन आज तो मुझे काम पर नहीं जाना है, यह मेरा एकमात्र छुट्टी का दिन है। अगर आप ध्यान दें तो यह मन में एक दोष है जो बहुत कपटी है, क्योंकि यह व्यक्तित्व की चीजों का उपयोग आत्मगौरव जैसे भाव के साथ कर रहा है। अगर हम जागरूकता में हैं तो जैसे ही मन बोलता है, हम मन ही मन प्रार्थना करते हैं, दिव्य माता मेरा अहंकार समाप्त कर दो। हमें लगता है कि अभी सुबह है, हम थोड़ी देर और सो सकते हैं। उस बहुत सूक्ष्म भावना को महसूस करते हुए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यह उन्हीं में से एक बारीकी है। हम फिर से प्रार्थना करते हैं, दिव्य माता मेरा मनोवैज्ञानिक दोष समाप्त कर दो। हो सकता है कि जब हम उठ रहे हों उस समय हमें पीड़ा महसूस हो। यह एक भावना है, बहुत सूक्ष्म है। भले ही हम उठ रहे हैं, लेकिन ऐसा करते समय हम पीड़ा महसूस कर रहे होते हैं। इस भावना को भी हमें समाप्त करना है। दिव्य माता मेरी मनोवैज्ञानिक त्रुटि समाप्त कर दो। देखिए, अगर हम इस तकनीक को अपनाना शुरू करते हैं तो हम बहुत ही सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे विवरण देखना शुरू कर देते हैं। और कौन कहेगा, लेकिन यही इतने सूक्ष्म विवरण हैं जो अंत में हमारी चेतना को सुला देते हैं। आइए इन छुपे विवरणों से जुड़े एक और उदाहरण लेते हैं। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम उठते हैं और बाहर जाने, खेल करने, काम पर जाने या बस तैयार होने के लिए खुद को तैयार करना शुरू करते हैं। जब हम खुद को तैयार करते हैं तो हम आत्मनिरीक्षण की अवस्था में प्रवेश करते हैं। हम अपने दिल को महसूस करते हैं। हम यहाँ और अभी में जीना शुरू करने जा रहे हैं और हम तीनों द्वारों पर ध्यान देते हैं। जब हम कपड़े बदल रहे होते हैं तो हम यहाँ एक भावना, एक इच्छा महसूस करने लगते हैं कि हमें कोई खास कपड़ा पहनना है। और जब हम उस भावना को महसूस करते हैं तो हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनसे हम मिलने वाले हैं, और यही हमें एक खास तरीके से कपड़े पहनने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम आत्मनिरीक्षण में हैं तो यहीं से हम विवरणों को देखना शुरू करेंगे, उस भावना को देखेंगे, उसे जज करेंगे, उसे मिटा देंगे। हे भगवान, उस गलती को मुझसे दूर कर दो। वह विचार जो उन लोगों की याद दिलाता है जिनसे मिलने जाना है, हे भगवान, उस गलती और उस क्रिया को मुझसे हटा दो। तो क्या होता है, चेतना सही तरीके से तैयार होना शुरू कर देगी, क्योंकि अगर हम आत्मनिरीक्षण करना शुरू करते हैं तो जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं वह वासना के दोषों से प्रेरित होती है। ये बहुत छोटे छोटे विवरण थे, लेकिन इनके पीछे हम घमंड और वासना को पा सकते हैं। अगर हम आत्मनिरीक्षण में हैं तो जो होगा वह यह है कि वासना का कोई भी मैं, आलस्य का कोई भी मैं, क्रोध का कोई भी मैं, अभिमान का कोई भी मैं, लालच का कोई भी दोष खुद को पोषित नहीं कर पाएगा। और इसी कारण इस तकनीक को मुख्य त्रुटियों को समाप्त करने की तकनीक कहा जाता है, विवरणों को। अगर हम इस तकनीक को लागू करना शुरू करते हैं तो इसी वजह से इस तकनीक को मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि जब उदाहरण के लिए हमसे कोई उपकार करने के लिए कहा जाए, जैसे कि खरीदारी करने जाना, और हम आत्मनिरीक्षण में हों, तो हम आसानी से उस भावना को देख सकते हैं जो खरीदारी पर नहीं जाना चाहती, और हम उसे समाप्त कर सकते हैं। वह मन जो कहता है, अरे लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता, और हम उस विचार को भी समाप्त कर सकते हैं। माँ दिव्य शक्ति मेरा दोष समाप्त कर दो। कार्य बदल जाता है और व्यक्ति अपनी आदतें बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि वह अपने दोषों की अदृश्य डोरियों से चलने वाली कठपुतली नहीं रहता, उसकी चेतना प्रकट होने लगती है। इस अद्भुत तकनीक को लागू करना शुरू करने के परिणामों में से एक यह है कि हम मानव मशीन के केंद्रों को संतुलित करना शुरू कर देंगे। और यह यौन रसायन विद्या या उच्चतर सेक्स के कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रों के संतुलित होने का क्या अर्थ है? सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो होगी
वह यह है कि मन पूरी तरह से संतुलित होना शुरू हो जाएगा। और मन के संतुलित होने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वह खुद को शांत रहने, यहाँ और अभी में बने रहने की आदत डाल लेता है, और इससे हम बहुत सहज, ज्ञानयुक्त, इंट्यूटिव बनने लगते हैं। इस तरह जब चिंताएं शुरू होती हैं, तो मन की बुद्धि या ज्ञान हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हम बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खो रहे हैं। और वहाँ चूंकि मानसिक केंद्र संतुलित होता है, यह हमें देखने, मृत्यु की प्रार्थना करने और मौन की स्थिति में बने रहने की अनुमति देता है। अब सही अनुभूति रेक्टो सेंटर क्या है? सही अनुभूति का संबंध इस बात से है कि भावना खुद को शांत रहने की आदत डाल लेती है, हमेशा शांत, हमेशा शांति में, भावनात्मक रूप से हमेशा संतुलित रहती है। और अगर हम केंद्र को संतुलित करना शुरू करते हैं, तो यह कुछ अद्भुत होगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई बेचैनी, अत्यधिक प्रसन्नता, उदासी या नापसंदगी महसूस करेंगे, भावनात्मक केंद्र की चेतना सक्रिय हो जाएगी और हमें उन सभी भावनाओं को देखने और उन्हें जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालने में मदद करेगी, ताकि वे हमें अपनी पहचान न बना लें। ठीक यही बात सही बोलने के साथ भी होगी। अगर हम उन सभी बातों को देखना शुरू करें जिन्हें बोलना हमें अच्छा लगता है, जो आमतौर पर व्यक्तित्व या अच्छे मनोवैज्ञानिक दोषों से जुड़ी होती हैं, या वे बातें जो चेतना के रूप में छुप जाती हैं, और अगर हम खुद ही अपनी कही बातों का निरीक्षण करना शुरू करें, तो हमें एहसास होगा कि ये सभी दोष गलत हैं और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। मोटर केंद्र भी चुप रहने की आदत धीरे धीरे डाल लेता है और केवल तभी बोलता है जब वास्तव में जरूरी हो, और यही बात कर्म के साथ भी धीरे धीरे होगी। अब मोटर केंद्र जागरूकता को जगाने वाले कार्यों को करने की आदत डाल लेगा, जैसे ध्यान करना, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना, अर्चन या उच्चतर यौन साधनाओं का अभ्यास करना, क्योंकि जो भी ऊर्जा हमने मुक्त की है, वह हमें जागरूकता के प्रक्रिया में मदद करती है। अगर हम इन केंद्रों को संतुलित करना शुरू करते हैं इस अद्भुत तकनीक के माध्यम से, जो है भावनात्मक संवेदनाओं, विचारों, कार्यों और जो भी विकृति चल रही है, उस पर ध्यान देना, और हर छोटे छोटे विवरण को हम समाप्त करते जाते हैं, और साथ ही हम यौन साधना का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम इसके फल देखना शुरू कर देंगे। फल क्या है? व्यक्ति पवित्र कुंडलिनी अग्नि प्रज्वलित करेगा, संभोग से बचाव, ऊर्जा की बचत प्राप्त करेगा। याद रखें, नो ऑर्गेज्म का मतलब है यौन ऊर्जा के उत्सर्जन के बिना सेक्स करना। जब पवित्र अग्नि जलती है दाहिने हाथ में एस्ट्रल या सपनों की दुनिया में, आप देखेंगे कि आपके पास तलवार है। हर बार जब आप यौन जादू शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप अधिक ऊर्जा बचाते हैं, तलवार उतनी ही बड़ी होती जाती है, और इसी तरह वह जागरण की प्रक्रिया में दीक्षाएं और प्रगति देख सकेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस संक्षिप्त व्याख्या में साथ दिया, जिसमें हमने बताया कि घातक पापों को नष्ट करने की तकनीक क्या है, इसके विवरण, जिसे क्षण क्षण की मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यहाँ पर इस छोटी सी पंक्ति में संक्षिप्त रूप से न उस तकनीक की व्याख्या है। यहाँ जो सिखाया जा रहा है वह व्यवहार में, वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए है। हर समय हमें अपने मन, हृदय और सेक्स पर ध्यान देना चाहिए, और तुरंत ही हमें दिव्य माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उन्हें नष्ट कर दे। वास्तव में यही तो इस अभ्यास का सार है। हर पल, चाहे हम अकेले हों, चाहे किसी के साथ हों, चाहे काम कर रहे हों, चाहे अपने साथी के साथ हों, चाहे विद्यार्थियों के साथ हों, हर समय हमें ये अभ्यास करते रहना चाहिए। याद रखें कि आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब पेजों पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक चैनलों पर जा सकते हैं, और आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शामिल हो सकते हैं, जहां आपको इन विषयों पर अतिरिक्त जानकारी मिलेगी। अगला व्याख्यान हम पढ़ेंगे, वह विषय 28 होगा, सार्वभौमिक और व्यक्तिगत मसीह। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं आपको शुभ संध्या या शुभ रात्रि की कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे।